स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रॉयल एक्ट के बाद मैं आपके लिए लेकर हाजिर रहूँगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो लीजिए मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मैं आज बताऊँगा आपको जलियांवाला हत्याकांड कैसे हुआ था, इसके पीछे क्या हुआ था, इस सारे रीज़न आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिरी में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके सुझाव बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जानने वाला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जान लीजिए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब जानते हैं कि रॉयल एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जानने से पहले किसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, रॉयल एक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इससे पहले जाइए आप प्ले लिस्ट में और वहाँ से जाके देख लीजिए कि रॉयल एक्ट क्या है। चलिए हम लोग जानते हैं वहीं से ये कहानी उठता है। आप लोग जानते हैं कि रॉयल एक्ट क्या है। रॉयल एक्ट का ही विरुद्ध में हम लोग जानते हैं कि रॉयल एक्ट का विरुद्ध में 6 अप्रैल को 1919 6 अप्रैल 1919 को देश में पूरा व्यापारी क्या हुआ था, मंदी रखा गया था। देशव्यापी मंदी हुई थी, हड़तालें हुई थी, क्लियर ना। अब उसी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल को आते, कब, 9 अप्रैल को 1919 में 9 अप्रैल 1919 को ये सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर लिया था, अंग्रेज सरकार द्वारा क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया था, इन दोनों व्यक्ति को, रॉयल एक्ट का ये दोनों व्यक्ति विरोध कर रहे थे। इसी बीच क्या कर लिया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर लिया था, गिरफ्तार अंग्रेजों द्वारा कर लिया गया था और उन्हें काला पानी का सजा सुनाया गया था ये दोनों व्यक्ति को, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले। अब क्या था कि लोगों में तो रॉयल एक्ट का विरोध करने से पहले से विरोध कर रहे थे और उसी बीच में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मल्लिक को भी अचानक रॉयल एक्ट के जो नियम था उसके तहत इनको गिरफ्तार कर लिया और काला पानी का सजा सुना दिया गया था। अब लोग इसका विरोध में, किसका विरुद्ध में, रॉयल एक्ट का विरुद्ध और ये दोनों व्यक्ति को जो गिरफ्तार कर लिया गया था उनका विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को, कब, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के, कहाँ पे, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग, यानी पंजाब में है एक जगह जिसका नाम है अमृतसर, ठीक है, अमृतसर, उसी में एक जगह जिसका नाम है जलियांवाला बाग है। जगह कहाँ है, जलियांवाला बाग है। वहाँ पे लोग क्या हुए थे, सार्वजनिक रूप से जमा हुए थे। क्या हुए थे, बहुत सैकड़ों के लोग में, हजारों के तादाद में लोग क्या होते वहाँ पे जमा हुए थे। इस बगीचा था, यानी कि चारों तरफ से घेरा हुआ था और उसमें लोग क्या थे, इकट्ठा हुए थे। उसमें क्या था, एक कुआं भी था, ठीक है ना। यानी मान लीजिए ऐसा घेरा हुआ था, एक दरवाजा था, इसमें एक कुआं भी था, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए और ये दो व्यक्ति का जो गिरफ्तार कर लिए थे उनका विरोध करने के लिए वहाँ पे जमा हुए थे, ठीक है ना। विचार करने के लिए क्या हुए थे, लोग वहाँ पे खड़े हुए थे इस बाग में, ठीक है। कब जमा हुए थे, 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे। अब कहाँ पे हुए, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के पास हुए। अब उसी बीच इस कहानी को, क्योंकि रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज इसका विपक्ष में थे, अंग्रेज गुस्से में थे। अब इसी बीच कानो कान खबर किसको पड़ जाता है, जनरल ओडायर को। जनरल ओडायर को इसकी घटना की पता चल जाता है, इस कहानी का पता चल जाता है कि भारतीय लोगों ने जलियांवाला बाग में सारे मीटिंग कर रहे हैं, बैठ के फैसला कुछ कर रहे हैं इसका विरोध करने के लिए रॉयल एक्ट का। अब क्या किए, रॉयल जनरल ओडायर ने अपने सैनिक को लेकर तादादों बहुत सारे सैनिक को लेकर कहाँ पहुँच गए, जलियांवाला बाग में पहुँच गए और मुख्य द्वार से, जो मेन गेट था उससे क्या किए, अपने जितने भी सैनिक थे सबको मुख्य द्वार से अंदर घुसा दिए। अब लोग तो भीड़ में बैठ के अपना फैसला कर रहे थे, मीटिंग चल रहा था। अब उसमें क्या हुआ, चारों तरफ सैनिक एकदम खड़ा हो गए, इधर इधर चारों तरफ सैनिक खड़ा हो गए। चारों तरफ सैनिक खड़ा होने के बाद जनरल ओडायर ने सबसे बड़ी गलती की, ये क्या कहा, पूरा सैनिक को फायरिंग करने के लिए आदेश दे दिया, फायर करने का आदेश, गोली मारने का आदेश दे दिया।
बिना किसी आदेश दिए, पूरा की माना चेतावनी भी नहीं दिया और आदेश दे दिया अपने सैनिकों को क्या कि सभी को गोली मार दो, ठीक है, फायरिंग करने का आदेश दे दिया। लगभग 10 मिनटों तक उस भीड़ पर गोली चली। लगभग बताया जाता है कि 1600 फायरिंग हुआ था, ठीक है। क्या होता, 1600 फायरिंग, इस भीड़ में जमा थे लोग, उसमें 1600 लगभग फायरिंग हुआ था। उसमें हजारों की संख्या में जाने गई, ठीक है ना, हजारों की संख्या में जाने गई। 2000 से अधिक लोग इसमें घायल हुए इस घटना में, ठीक है ना। अब इसमें अधिक ने अपने माओं को खोया, बहन को खोया, बच्चों को खोया, अपने सहारा दो उसको खोया। मतलब इस घटना को पूरा भारतवर्ष में बहुत ही खतरनाक देखे जाने लगा। पूरा इसका विश्व में विवेचना होने लगी इस घटना को, बोले जाने लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है बिल्कुल गलत किया है इस घटना, क्योंकि भारत में सबसे खतरनाक ये घटना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा घटना नहीं, उसमें हजारों की जानें गई, सुनकर ही तो मन कांपने उठता है, ठीक है। ऐसा घटना हुआ था। जनरल ओडायर सबसे समझ लिए राक्षस के रूप में आया था उस समय, ठीक है। बिना आदेश के सारे लोग पे फायरिंग करवा देना। बहुत सारे लोग तो इस कुआं में कूद कर क्या कर दिया, अपने जान को त्याग दिए। अब मान लीजिए इसी कुआं में कूदते जाइएगा, कूदते ऊपर से लोग दबते चले जाएंगे, तो हजारों में लोग कुआं में कूद गए। अभी भी जाइएगा ना पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में, अभी भी वहाँ पे दीवार में छेद छेद बंदूक का गोली का जो होता है ना, उसका बुलेट का अभी भी वहाँ पे दाग है, ठीक है। मिट्टी खून से लथपथ हो गई थी जलियांवाला बाग हत्या में, इतना लोगों की जाने गई। जनरल ओडायर एक राक्षस की तरह क्या कर रहे थे, इस कार्य को किए। अब देखिए, अब इसको लिए क्या हुआ, बहुत सारे विरोध भी हुए भारत में, और विरोध और जो देश का जो स्वतंत्रता कराने की जो तेजी थी और गति प्रदान की इस घटना ने। पूरे वर्ल्ड में इसकी विवेचना होने लगी, भारत में भी बहुत तेज़ी से विवेचना हुई। अब उसी बीच में क्या किया सरकारें ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, लीपापोती करने के लिए कि भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कि ये लोग व्यापक रूप से इधर उधर नहीं करने लगे, हमारा विरोध न करने लगे, उसके लिए संतुष्टि के लिए उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी का नाम क्या था, हंटर कमीशन। क्या नाम था, हंटर कमीशन जांच कमेटी था, जो इस जलियांवाला बाग जो घटना हुआ उसके बारे में ये क्या करती, जांच करने वाली थी। ये टीम क्या करने वाली थी, जांच करने। लेकिन इस जांच में जितने लोग मारे गए वो बताया भी नहीं गया। लोग मारे गए 1000 से अधिक मारे गए, वहाँ 300-200 के वर्णन किया जाता है। घटना में घायल हो गए 2000 से अधिक लोग, वहाँ बताया जाता है कि 100-200 लोग घायल हुए थे। तो ऐसा करके क्या किया, इस घटना को ढांक पोत दिया गया, ठीक है। अब उसके बीच क्या हुआ, इस घटना से लोग खुश नहीं थे। अब उसी बीच रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना को देखते हुए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि उनके पास था, वो क्या किए, त्याग दिए। क्या किए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। उसके बाद गांधी जी ने केसर ये हिंद की जो उपाधि था वो त्याग दिए। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्य, यानी वायसराय का कार्य कर रहे थे ब्रिटिश सरकार में, उसको भी पत्र देकर क्या कर दिए, त्याग दिए। तो ये था क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आखिरी में जनरल ओडायर को भी हिंदुस्तानियों ने बदला लेकर छोड़ा, और आखिरी में जनरल ओडायर की हत्या कर दिया गया किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा। तो उम्मीद करते कि ये घटना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आपको, यदि आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह का आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताते हैं कि शॉर्ट समरी आप कैसे लिख सकते हैं एग्जाम। लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉयल एक्ट के विरोध में किया गया था, ठीक है। बोलेंगे यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। यह जगह था पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुई थी, ऐसा लिखेंगे, बाग में हुई थी। उस समय लोग रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए बैसाखी पर्व के दिन, याद रखिए ये बात छूट गया था, बैसाखी पर्व था, उस दिन क्या था, बैसाखी पर्व भी था, ठीक है। उसी दिन क्या हुए थे, बैसाखी पर्व के दिन ये लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, ठीक है। बहुत भीड़ था, सैकड़ों में लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। इसकी खबर कानो कान ब्रिटिश सरकार को पड़ गई, और जिसके बीच जनरल ओडायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में
उपस्थित हुए और मुख्य द्वार से अपने सैनिकों को जलियांवाला बाग में अंदर किए, एंट्री किए और घुसाने के बाद भीड़ पे गोलीबारी करने का फैसला किए। गोली चला देने की आदेश जनरल डायर ने दी, जिसमें हजारों की संख्या में मौतें हुई। अनेक लोगों ने कुएं में कूदकर जाने दे दी बचने के लिए, और इसमें 2000 से अधिक लोग क्या हो गए, घायल हुए थे। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना। अब क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे थे, कैसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ, कब हुआ था, तो जान गया कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉयल एक्ट का विरुद्ध में किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को। ये कंपटीशन में सब पूछेगा। अब पूछेगा कि वहाँ फायरिंग करने का आदेश कौन दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, तो जनरल ओ डायर। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमीशन का गठन किया था इसकी जांच करने के लिए। उसके बाद पूछेगा कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब त्यागी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आपको पूछेगा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नारायण ने वायसराय के काम कब छोड़ा, अपना काम से कब त्याग पत्र दे दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर की हत्या किसने की, तो उधम सिंह ने। तो उम्मीद करते हैं कि इस घटना से आप रूबरू हो गए होंगे, इससे रिलेटेड आपको किसी तरह का आपको नहीं छूटा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।